नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सावन मास में प्रदोष व्रत का पालन करता है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही रवि प्रदोष व्रत रखने से साधक को लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति निरोगी रहता है और स्वस्थ जीवन जीता है। इसके साथ प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने से पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता आती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी प्रदोष व्रत के दिन शिवजी के नियमित कुछ विशेष उपाय करने से कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आपको मुकदमों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित होगी, कैसे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कैसे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, कैसे आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी, बच्चों को करियर में सफलता कैसे मिलेगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी सारी परेशानियों का हल निकलेगा और कैसे आपको अपने विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और फायदेमंद रहने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। ऐसे में आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एकादशी प्रदोष व्रत कब है, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में प्रदोष व्रत रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त 2023 के दिन रखा जाएगा। प्रदोष काल में दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और महादेव का आशीर्वाद साधक पर बना रहता है। पंचांग में बताया गया है कि श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभ आरंभ 13 अगस्त सुबह 8:19 से होगा और 14 अगस्त सुबह 10:25 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल में महादेव की पूजा के कारण ये व्रत 13 अगस्त 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस प्रदोष काल संध्या 7:03 से रात्रि 9:12 तक रहेगा। साथ ही इस शुभ अवसर पर दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें की गई पूजा पाठ से साधकों को विशेष लाभ मिलेगा। बता दें कि इस दिन सिद्धि योग रहेगा जो शाम 4 बजे से शुरू होगा। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं। उसके बाद शिव मंत्र का जप करें। रात में शिव जी के सामने घी का दिया जलाएं। साथ ही रात के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाने चाहिए। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होता है। इस दिन नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का 2 गायों के दान जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोषम व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। भारतीय अध्यात्म में प्रदोष को शिव जी की तिथि माना गया है। इस दिन को धार्मिक कार्यों के बजाय तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन किए गए तांत्रिक प्रयोग अकाट्य और तुरंत प्रभावी होते हैं। शिव महापुराण में भी प्रदोष के नियमित कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे उपायों के बारे में। बहुत से लोगों के पारिवारिक जीवन में कलेश रहता है। ऐसे लोगों को दही में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर का कलेश समाप्त होता है और गृहस्थ जीवन में शांति और प्रेम का आगमन होता है। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं तो शिव जी का ये उपाय करें। आपको शमी पत्र को गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। ये उपाय बड़े से बड़े शत्रु को भी आपके सामने झुका देगा। शिव महापुराण में बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी उपाय बताया गया है। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें। इनकी मदद से शिव मंदिर में एक गोल फूल वाली रंगोली बनाएं। इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें और उनसे बिजनेस बढ़ाने की प्रार्थना करें। इस उपाय से रुका हुआ बिजनेस भी चल निकलता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब
रहता है उन्हें शिव जी का टोटका करना चाहिए। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इस शिव पुराण के उस उपाय को करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। इन सभी उपायों के अलावा एक अन्य तांत्रिक उपाय भी है। ये उपाय प्रदोष अथवा सोमवार को रात 9 बजे शुरू करना होता है। इसमें रात 9 बजे बाद महादेव का जल से अभिषेक करते हुए लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जुम से का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा कष्ट मिट जाता है। अब बात करते हैं प्रदोष काल के दिन किए जाने वाले 2 महा उपायों के बारे में, जिन्हें करने से आपकी किसी भी तरह की मुसीबत हल हो जाएगी, किसी भी तरह की मनोकामना जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। पहला उपाय, यदि परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो ये उपाय करें। तो करना क्या है, आपको शाम के समय अपने घर में ही 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। तब इन 5 दीपक के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, गोल बाती नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लंबी बाती रखने के बाद आपको क्या करना है, इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है और कम कम नहीं डालना है। आपने जितने भी बड़े आटे के दीपक बनाए हैं उनको फुल अच्छे से भर देना है। 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट या थाली में रख लो। इन 5 दीपकों को जमा कर और शाम के समय प्रदोष काल में जब कमला एकादशी पड़े और जब रविवार का प्रदोष व्रत पड़े तो इन दोनों ही तिथियों को शाम के समय अपने घर में आ जाना है। और शाम का समय रहेगा तो सबसे पहले आपको अपने घर का मंदिर है जो उसमें दिया बाती करनी है, क्योंकि शाम के समय सभी लोग करते हैं। उसके बाद में आपको अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को जलाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इस उपाय को क्या सिर्फ हम घर में ही कर सकते हैं, क्या बाहर नहीं कर सकते? तो देखिए, यहाँ पर इसका जवाब ये है कि आप इस उपाय को 3 स्थानों पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार है, और दूसरा स्थान है आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, तुलसी का गमला है, उसके पास ये उपाय कर सकते हैं। और तीसरा स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है, जब हम इस उपाय को सुबह के समय अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर इन 5 दीपकों को जला रहे हैं, और अगर हम इस उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर करें तो क्या इन 5 दीपकों को अपने घर से जलाकर ले जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब सुनिए। देखिए, जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने इन 5 दीपकों को जला रहे हैं, और अगर इसी उपाय को भगवान शिव के मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो इन 5 दीपकों को आपको अपने घर से जलाकर ले जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 दीपकों को तैयार करके उनके अंदर लंबी बाती शुद्ध देसी घी डालकर मात्र इतना तैयार करके थाली में प्लेट में रख लें। आपको भगवान शिव जी के मंदिर अब पहुंच जाना है और वहां पर जाकर भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को जलाना है। अब महादेव का ध्यान करते हुए अपने मन में आपकी अगर कोई परेशानी है तो उससे निजात पाने हेतु आप प्रार्थना करें, और अगर कोई मनोकामना है तो उसे अपने मन में बोलें। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो आप अपनी परेशानी से निजात जरूर पालेंगे और आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपको बेलपत्र के साथ करना है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शिव जी का रोजाना जलाभिषेक करने से और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है और भगवान शिव खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि आप शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाएंगे और यहाँ बताया गया उपाय आप करेंगे तो महादेव तक जल्द ही आपकी प्रार्थना पहुँचेगी और वो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए उपाय जानने से पहले जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम बेलपत्र से संबंधित, ताकि किसी भी तरह की आपसे भूल ना हो। नंबर 1, भूलकर भी शिवलिंग पर कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। नंबर 2, भूलकर भी ऐसा बेलपत्र ना चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्ती हो। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाना अति उत्तम होता है। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले तो ये शुभ माना जाएगा। ऐसा बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है, इसे चढ़ाने से आपको मनचाहा फल प्राप्त जरूर होता है। नंबर 3, भगवान शिव को कभी भी खाली बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ जल की धारा पर शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए और इसको चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें। नंबर 4, बेलपत्र को तोड़ते वक्त याद रखें कि इस दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा संक्रांति तिथि नहीं होनी चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। सोमवार के व्रत के लिए एक दिन पहले से ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। नंबर 5, यदि आपको पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र नहीं मिल पा रहे
रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्रों को कभी भी अशुद्ध माना नहीं जाता। नंबर 6, अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर धारियां होती हैं। ऐसे बेलपत्रों को शिवजी पर चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता। ऐसे बेलपत्रों को खंडित माना जाता है। सदैव जल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेलपत्र से संबंधित महत्वपूर्ण नियम जिन्हें आपको हर वक्त ध्यान में रखना होता है। अब बात करते हैं एकादशी प्रदोष व्रत में आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 3 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ये उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपके पास दोस्तों पैसा टिक नहीं रहा है तो एकादशी प्रदोष व्रत में बेलपत्र का ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। एकादशी प्रदोष व्रत में आप शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाएं और इन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत होती है। ऐसे में इनमें से कोई सा भी उपाय करके आप अपनी मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। मन चाही जो आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आप भगवान शिव पर विश्वास करके इन उपायों को करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। तो इन उपायों को प्रदोष व्रत में ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन घर के साथ मंदिर की पूजा से पहले सफाई करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां, केतकी के फूल, कुमकुम, नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल कर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़े या विवाद ना करें। व्रत रख रहे लोगों को दूसरों के लिए बुरी भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह देर तक ना सोएं। अगर महिलाओं को मासिक धर्म है तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग को ना छुएं। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन भूल कर भी काले कपड़े ना पहने। काला रंग अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों प्रदोष व्रत से संबंधित आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।